हाय एवरीवन, अगर आप भी क्लास 8th में हैं और क्लास 9 सैनिक स्कूल से पढ़ना चाहते हो और तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 9th के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड व्हाट इज द योर स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। ठीक है, तो मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। अब ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही है कि आपकी सिलेबस क्या होना चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है ये 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है इस एग्जाम के लिए। और एग्जाम का जो मोड होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका ओएमआर बेस्ड होता है। ठीक है, आपका पेन पेपर मोड होता है, ओएमआर आपको फिल करने के लिए दिया जाता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये रहा हमारे कुछ मार्किंग स्कीम के बारे में। ठीक है, और पेपर कैसे आता है। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछा आता है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लास 9th के लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं क्लास 9th में। वेटेज ऑफ टॉपिक वाइज आपका चैप्टर सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है, तो मैथ से आपके 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस से आपके 25 जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से आपके 25 क्वेश्चन और सोशल साइंस से आपके 25 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होता है और टोटल मार्क्स आपके 400 होते हैं यानी कि। और साथ में हम देखते हैं कि जो मैथ्स का आपका मार्क्स है वो 200 है, तो इस एग्जाम में आपके मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता है, तो आप मैथ्स पे अपने अच्छे से काम करेंगे। अब ये रहा हमारा ऑल ओवर एग्जाम पैटर्न के बारे में। एक और चीज कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स। क्लास 9th का जो मीडियम होता है वो सिर्फ इंग्लिश होता है, आपका जो एग्जाम पेपर आएगा वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा साथ में। अब ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया जा रहा था। अब हम बात करते हैं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, क्या चीजें आपको पढ़नी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सभी का सिलेबस इसके प्रोस्पेक्टस में दे रखा है। ठीक है, यहीं से आपको सिलेबस को अपने नोट कर लेना है, मैं आपको बता दूंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ये बता दें आपको कि आपका सिलेबस जो है वो पिछले साल के मुकाबले अभी बदला हुआ है, तो जो बच्चे पहले सिलेबस को देख करके अभी उसी को पढ़ रहे हो तो एक बार आप जो अभी नया सिलेबस आया है जो इन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है आप शुरू कर दीजिएगा। ठीक, सो क्लास 9th की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 9th का जो सिलेबस होगा आपका, यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, आप इसको, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास एक जगह इकट्ठा रहे वो। उस चैप्टर्स में हम बात करते हैं सिलेबस में मैथ्स के क्या क्या आ सकता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद मेंसुरेशन, एरिया पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जो भी आप 9th 8th तक में अभी तक पढ़े हो वो सारी चीजें आपके यहाँ पे एंट्रेंस में पूछी जाएंगी। ठीक है, और भी कुछ सिलेबस आपका ये रहा, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। उसके बाद में अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो एनालॉजी, पैटर्न, क्लासिफिकेशन, विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे आपके ब्लड रिलेशन के बारे में, कैलेंडर क्लॉक के बारे में, ये वेन डायग्राम के बारे में पूछा जाता है, वही सब है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद फैमिली रिलेशंस, ये आपके हो गए रीजनिंग के टॉपिक। ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में इंग्लिश सिलेबस की हम बात करेंगे बेटा। यहाँ पे तो इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका वो ये रहा कि स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, फिर करेक्ट स्पेलिंग्स, मॉडल्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन और सो ऑन, ये आपके इंग्लिश का जो है सिलेबस है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इंग्लिश के बाद में आपका आता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस का सिलेबस की हम जब बात करते हैं बेटा तो ये होता है कि यहाँ पे कंबंशन एंड फ्लेम, सेल एंड स्ट्रक्चर, फोर्स, फ्रिक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिकल इफेक्ट्स, उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो हम देखते हैं कि साइंस का जो सिलेबस है आपका एक जनरल साइंस का, उसमें आपके बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आपके एग्रीकल्चर वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हर एक टाइप के जहां से भी साइंस में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी चीजों को कंबाइन करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये रहा आपका साइंस का सिलेबस। इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का हमने देख लिया। अब हमारी बारी है देखने की सोशल साइंस की। सोशल साइंस में आपका एक चेंज ये हुआ है कि पहले आपका करंट नहीं पूछता था। ठीक है, पहले आपके करंट के क्वेश्चन नहीं पूछते थे, बट अभी क्या है कि आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। इन्होंने बोला है कि हम करंट से पूछेंगे, इन्होंने यहाँ पे साफ बताया है।
जैसे ये रहा आपका सोशल साइंस का सिलेबस, जिसमें हम देख रहे हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया, उसके बाद द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया कल्चरल रूट, न्यू बिगनिंग, सिटी एंड स्टेट, द राइज ऑफ एम्पायर, ठीक है। उसके बाद में द गुप्ता एरा, द राइज ऑफ मराठाज, ये आपका नया चैप्टर है जो आपके न्यू एनसीईआरटी में भी एडेड है और अब आपके सिलेबस में भी पूछा जाएगा। देन उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सभी ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, ज्योग्राफी को मिला करके, आपके हिस्ट्री को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के, इन सभी से आपके कंबाइन होकर के सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो बनाया गया है। अब ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, अब बारी आती है कि मैम हमको तैयारी करनी है तो हम तैयारी कैसे करें। तो बेटा हम लोग अपने ही बैच पे कराते हैं, बैच हमारे हैं स्कूल शिक्षा ऐप, जहाँ पे हम लोग आपकी तैयारी कराते हैं स्कूल शिक्षा, सैनिक स्कूल के लिए, जेएनवी के लिए, सीएचएस जैसे और भी स्कूलिंग जो भी एंट्रेंस होता है उन सभी की तैयारी हम लोग कराते हैं। जिसके लिए आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो और अभी से आप तैयारी करना चाहते हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अभी हमारा अभिमन्यु 2.0 बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली स्कूल शिक्षा गूगल पे जाके वेबसाइट को ओपन कर लेना है, वहां पे अपने क्लास को चूज कर लेंगे आप, क्लास 6। तो जो भी रिलेटेड आपके बैचेस होंगे वो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि अभिमन्यु बैच प्रो फॉर क्लास 6 जेएनवीएसटी, जेएनवी के लिए यहाँ पे सैनिक स्कूल क्लास 6 का यहाँ पे दिया हुआ है। व्यू डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो आपको पूरा प्रोस्पेक्टस, आपको सिलेबस भी इसी डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है, कि सिलेबस भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। पूरी चीजें बताई गई हैं, कैसे आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी बैच में, और ये आपके सिलेबस का पूरा स्टडी प्लानर है। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है वो आज ही इनरोल करें और तैयारी करना शुरू कर दें अपनी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी से लेकर के फरवरी तक में, जनवरी तक में आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपको, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।